अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कॉपी पेंसिल निकाल लो, लिखना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ z की वैल्यू ये है, z2 की वैल्यू ये आपके पास है, देन एक्सप्रेस करके दिखाओ इस वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना। ठीक है, यानी कि एक नंबर रियल और दूसरा इमेजिनरी। ऑल्सो वेरीफाइड ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज अभी मैं बताता हूं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम इसे देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ, देखो z की जगह z1 की जगह z1 की वैल्यू आप रख लो 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर? यहां पर z2 है तो z2 की जगह उसकी वैल्यू आप रख लो 2 माइनस 3 आयोटा, और z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट। क्लियर? फिर ये डिवाइड की लाइन, और z1 की जगह z1 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो ये आ गया इसके ऊपर कॉन्जुगेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, कॉन्जुगेट को रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा बिल्कुल एज इट इज। और जब इसका कॉन्जुगेट हम रिमूव करेंगे तो आपको पता है जो आयोटा वाला नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। इसी तरह से ये 3 माइनस 2 आयोटा जब कॉन्जुगेट आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, फिर आगे प्लस की जगह प्लस, 3 को 3 से करेंगे 9 और साथ में आयोटा। ठीक है, अब इस माइनस के 2 को इन दोनों से करेंगे तो सबसे पहले माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4, साथ में आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6, और आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। ऐसा ही है? अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो इसकी जगह डायरेक्ट आप रख लो -1। डिवाइड में 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। अच्छा, अब 6 की जगह 6 आ जाएगा, आगे प्लस 9 आयोटा में से 4 आयोटा अगर माइनस होंगे तो कितने आयोटा बचेंगे, 5 आयोटा बचेंगे। सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12, आगे प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये दोनों को जमा किया 12, ये वाला 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो एज इट इज 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई हुई है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा हो या अंडर रूट हो तो वहां पर आप कॉन्जुगेट करते हो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट, इस वाली वैल्यू का, 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2 आयोटा। तो देखो 12 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, 3 माइनस 2 आयोटा ऊपर, 3 माइनस 2 आयोटा नीचे। क्लियर? अच्छा, यहां पर प्लस में होती है तो यहां पर माइनस में आती है, यहां पर माइनस में होती है तो यहां पर प्लस में आती है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 जा 36, आगे माइनस का साइन, 12 2 जा 24, साथ में आयोटा। ठीक है, अब आगे प्लस, 5 3 जा 15, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। डिवाइडेड बाय 3 और 3, ये वन टाइम रख लो, ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 2 टाइम है, एक दफा रख लो, ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, आयोटा और आयोटा भी 2 टाइम है, आयोटा को 1 टाइम रख लो, ऊपर लगा दो स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के। तो डायरेक्ट हमने यहां पर -1 रख लिया। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 36 माइनस 24 में से 15 को अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 46 माइनस का 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 इक्वल होता है किसके, 13 के। अब आप क्या करो, आप इसको अलग अलग करके लिख लो, यानी कि 46 डिनोमिनेटर में 13, फिर माइनस, फिर 9 डिनोमिनेटर में 13 और ये वाला आयोटा। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b, यानी कि a प्लस हो माइनस हो आयोटा आयोटा, ये आ गया आयोटा। ठीक है, तो आपने इतनी चीज तो सॉल्व कर ली। क्लियर, इतना इतना कॉपी करो, उसके बाद आगे चलता है। अच्छा, क्या कह रहा है, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो आपके पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपके पास जो होती है वो ये है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये इजी है। देखो यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है, माइनस और प्लस का डिफरेंस और बीच में Z1 प्लस Z2 का मॉड। ठीक है, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। आपने ये चीज प्रूव करनी है, जब आप इसको सॉल्व करो तो उसका आंसर कम आए इससे। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर बड़ा होना चाहिए इससे, फिर जब आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले Z1 और Z2। तो Z1 इसको नाम दे देते हैं, आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो उसको। ठीक है, Z1 मॉड अगर आपने मालूम करना है तो Z1 की वैल्यू आपको पता हो, सही है। सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं हम। Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका अगर हम मॉड लें तो मॉड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस का फॉर्मूला। तो Z1 इज इक्वल एक्स की जगह आ जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर प्लस वाई की जगह आ जाएगा -2 आयोटा नहीं लिखते इसके अंदर। ठीक है, वाई की जगह आ जाएगा -2 और वाई पे स्क्वायर स्ट्रम पे स्क्वायर। अब आप क्या करो, Z1 मॉड इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जमा करो कितना हो जाएगा ये √13। तो आपके पास Z1 निकल कर आ गया। इसी तरह से Z2 मालूम करो। अब Z2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, ये भी मेरे ख्याल से सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं और Z फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट या फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, Z अब इसकी जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, आगे प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा -3 और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y पे भी स्क्वायर था। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा Z2 इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4, आगे प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल 3 का स्क्वायर 9, दोनों को अगर आप जमा कर लो तो ये कितना हो जाएगा √13। ठीक है, आप लोग इधर लिखना है इसे। तो Z1 की वैल्यू आ गई आपके पास √13, Z2 की वैल्यू आ गई आपके पास √13। ये दोनों सॉल्व, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये Z1 प्लस Z2 को पहले जमा कर लो, तो जमा कर लेते हैं। Z1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम Z1 प्लस Z2। ठीक है, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, आगे प्लस का साइन लगा दो आप। ठीक है, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये मॉड का मॉड बिल्कुल एज इट इज। फिर Z1 प्लस Z2 इक्वल, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस का 2 माइनस 3 आयोटा और ये मॉड का मॉड एज इट इज। फिर Z1 प्लस Z2 इक्वल 3 और 2 5 हो गए, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 2 आयोटा और 3 आयोटा, कितने आयोटा होगा, ये भी 5 आयोटा हो गया। मॉड का मॉड एज इट इज। अब अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है, Z मॉड इज इक्वल अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको पता है एक्स क्या है, वाई क्या है। अब आप यहां पे लिखो z1 प्लस z2 मॉड इक्वल अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, -5, आयोटा नहीं लिखते, ठीक है, -5 और ऊपर स्क्वायर। फिर z1 प्लस z2 इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जमा करो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50। तो z1 प्लस z2 आपके पास आ रहा है 50 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। फिर z1 प्लस z2 इक्वल 25 का रूट क्या होता है बच्चों, 5, तो 25 रूट से बाहर आकर हो गया 5 और रूट में क्या बचा आपके पास 2, तो आपके पास z1 प्लस z2 ये वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक है। क्या रह गया, z1 प्लस z2 रह गया। तो ये मालूम करें, इतना कॉपी कर लो और ये चीजें लिख के रख लो। मेरे ख्याल से ये भी यही आएगा अगर देखो आप, क्योंकि z1 मोड हमने निकाला हुआ कितना आया हुआ, अंडर रूट 13, z2 मोड भी हमने निकाला हुआ कितना आया था, अंडर रूट 13, z1 z2 मोड हमारे पास निकला हुआ है। तो अगर निकला हुआ है तो अगर हम इसी वैल्यू में रखें, आप लोग अगेन भी निकाल लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है। इतना कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं उसमें क्या करना है। z1 मॉड ये आ गया और z2 मॉड मैंने यहां से मिटा दिया, तो z2 मॉड आपके पास, z2 मॉड भी आपके पास कितना था, अंडर रूट 13, ठीक है। अच्छा ये चीज मालूम हो गई और ये चीज मालूम हो गई, सही है। तो रखें जरा इसको, z2 मोड यहां लिख लेता हूं, z1 मोड ये है और z2 मोड आपके पास यहां लिख लेते हैं ना। z1 मोड आपके पास 13 है, z2 मोड आपके पास 13 है, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो आपके पास आई हैं वो आपने इसके अंदर पुट करनी है, तो यहां पे लिख लो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन 1। z1 की जगह बच्चों क्या रखेंगे, 13, अंडर रूट 13, ठीक है, माइनस z2 मोड की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट 13, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू आ गया। उसके बाद z1 प्लस z2 की जगह क्या रखेंगे, 5 अंडर रूट 2, ठीक है, इस लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। फिर z1 की जगह वही वाली वैल्यू अंडर रूट 13, आगे प्लस का साइन लगाना है, फिर z2 की जगह वही अंडर रूट 13। समझ में आ गई इतनी बात, z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू, z1 प्लस z2 की वैल्यू जो अभी निकाली थी आपने ये रही, फिर z1 की वैल्यू प्लस फिर z2 की वैल्यू। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 को अगर हम सॉल्व करें, 5 अंडर रूट 2 को अगर हम सॉल्व करें, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आ रहा है 7.071, ये वैल्यू आ रही है। पहले 2 का रूट लेना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 दोनों को जमा करो तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13, ठीक है। अब इसको एज इट इज रखो, 7.071, चेक करते हैं इसको भी क्या वैल्यू आ रही है, अंडर रूट 13, पहले 13 का रूट ले लिया हमने, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 7.211, ठीक है। क्या चीज प्रूफ करनी थी हमने कि सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, तो देखो 7.2 बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये चीज प्रूफ करनी थी और आपने प्रूफ कर दी। क्लियर? क्वेश्चन अगर समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।